सिर पर लाल बत्ती और पीछे हथियारबंद गार्ड, भला किसे पसंद नहीं। लेकिन जब यही पसंद जिद का रूप लेने लगे तो शुरू होती है सियासत। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्टेटस की सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल लखनऊ की गद्दी हासिल करने के बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनावों में वो अच्छा कर पाए तो दिल्ली दूर नहीं। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता के बीच जाने की ताकीद देते रहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भला जनता के बीच कैसे जाएं, जब उनकी जान ही खतरे में हो। जी हां, चुनाव के वक्त जो माननीय घर घर जाकर वोट की भीख मांगते हैं, चुनाव के बाद उन्हें उसी जनता के बीच जाने से डर लगने लगता है। और फिर मांग उठती है कि साहब हमें गनर चाहिए। देखिए ना, जुम्मा 6 महीने नहीं गुजरे इस सरकार को कि करीब 25,000 से भी ज्यादा गणमान्यों ने गनर के लिए आवेदन कर दिया। अब जिस समाजवादी पार्टी ने मायावती सरकार की इसी मुद्दे पर धज्जियां उड़ाई थी, वो भला कैसे खुलेआम गनर बांटे। लिहाजा इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है और अपनी छवि को लेकर सजग भी है। उसमें जिले स्तर से रिपोर्ट मांगी जाती है। जिले स्तर की जो समिति है उसका नाम है जिला सुरक्षा समिति। उसके भी 3 ही सदस्य होते हैं। एक होते हैं अभिसूचना विभाग के, जो वहां पे वरिष्ठतम अधिकारी उस जिले में तैनात हों। दूसरा उस जिले के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसी भी स्थिति हो, और जिलाधिकारी। तो जब भी कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर हम जिला सुरक्षा समिति से आख्या प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात उसे उच्च स्तरीय राज्य सुरक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है निर्णय के लिए। सूबे के गृह विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में करीब 1600 लोगों को पुलिस गनर की सुविधा मिली हुई है, जबकि पिछली सरकार में 2207 लोगों को ये सुविधा दी गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जब बनी तो उस वक्त 2690 लोगों को गनर की सुविधा हासिल हुई थी। और सरकार जाते जाते ये आंकड़ा 6000 के पार चला गया था। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या वास्तव में इतने लोगों को खतरा है, या फिर सिर्फ रसूख के लिए गनर की डिमांड है। और अगर पहली बात सही है तो सवाल फिर से सरकार के खिलाफ जाने लगता है कि क्या सूबे में लॉ एंड ऑर्डर इस कदर बिगड़ गया कि माननीयों की जान भी खतरे में पड़ गई है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, तो सवाल बहुत मौजूद हैं, सवाल बहुत वाजिब है, मुनासिब है, जायज है। सवाल यह है कि अगर सूबे के हालात बहुत अच्छे हैं, अगर सूबे की कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, तो हमारे माननीयों को डर किससे है? अखिलेश जी, उनके तमाम सहयोगी जो लगातार दावे करते हैं कि साहब सूबे में कानून व्यवस्था स्थापित है, सूबे में हर किसी को सुरक्षा दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी। अगर ये दावे सही हैं तो फिर ये सुरक्षा जो है, इस सुरक्षा से हमारे माननीय वंचित क्यों हैं? सुरक्षा की भावना इनके भीतर क्यों नहीं है? इन्हें गनर क्यों चाहिए? और अगर ये बात अखिलेश जी की बात गलत है तो फिर जो हमारे माननीय हैं, ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं, इन्हें नहीं मांगना चाहिए। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। आप वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता हैं, विधायक हैं। हमारे साथ श्री केएल गुप्ता जी हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। रविदास मेहरोत्रा जी, प्रदेश में अखिलेश जी की ईमानदारी भरी कोशिशों से कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, कानून का राज स्थापित है, किसी को डरने की या खौफ में आने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी बातों से आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। अच्छा, तो फिर जो माननीय हैं उनको डर क्यों लगता है? 25,000 माननीयों ने, आदरणीयों ने, गणमान्यों ने आपकी सरकार के सामने
राज्य सुरक्षा समिति हो या जिला सुरक्षा समिति हो, एसएसपी हो, डीएम हो, इनके जरिए से सरकारी खर्चे पर गनर क्यों मांगे हैं? इनको क्या डर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं और कुछ एमएलसी हैं, कुछ सांसद हैं, लेकिन 25,000 लोगों ने गनर मांगा है। तो मेरे समझ से इसमें बहुत सारी संख्या बड़ी जो है वो इसलिए है कि रसूख में जलवा बनाने के दिखाने के लिए लोग गनर की मांग करते हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो सुधर रही है और पहले भी जो है लोग गनर मांग नहीं पाते थे। आज 25,000 लोगों ने गनर के लिए आवेदन किया हुआ है, उसका परीक्षण चल रहा है और परीक्षण में हम समझते हैं कि 2,000 लोग ऐसे होंगे जिनको की आवश्यकता होगी, लेकिन बाकी लोगों ने खाली जो है वो अपने रसूख के लिए या जलवे के लिए गनर की मांग कर रखी है। मेहरोत्रा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही ईमानदारी से बात कर रहे हैं, हम साधुवाद देना चाहेंगे, तारीफ करना चाहेंगे आपकी। लेकिन मैं कुछ पिछले आंकड़ों की तरफ भी जाऊंगा। बहन कुमारी मायावती जी की पिछली सरकार, जिसको हटाकर आप लोग सत्ता में आए, उस सरकार में कुल जमा 2,207 लोगों को गनर दिए गए थे। लेकिन उसके पहले की माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में 2,690, यानी यहां पर भी लीड मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की सरकार के पास है। यानी आपकी सरकार जब आती है तब लोगों में असुरक्षा की भावना या तो बढ़ जाती है या तो जलवा गांठने का जो एक जो भोकाल अंदर से निकलता है ना, वो अचानक से बढ़ जाता है कि सब जलवा गांठे, सरकार अपनी आ गई। और जब मुलायम सिंह जी की सरकार जा रही थी तब जाते जाते 6,000 की संख्या पहुंच गई थी और अभी तक 6 महीने नहीं हुए लेकिन अभी तक 1,600 लोगों को गनर दिए जा चुके हैं। जी, क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? नहीं, आपकी बात सही है। अपने संबंधों का लाभ उठा करके बहुत लोग चाहते हैं कि उनको गनर मिल जाए। अच्छा। और बहुत लोगों को आवश्यकता नहीं भी होती है, कोई जरूरत नहीं भी है, कोई खतरा नहीं भी है, उसके बावजूद भी वो गनर की मांग करते हैं। इसीलिए इतनी लंबी लिस्ट हो गई, 25,000 लोग गनर मांग रहे हैं। तो इसमें परीक्षण हो रहा है, जो इसके लिए वास्तव में जिन्हें खतरा होगा उनको गनर मिलेंगे। मेहरोत्रा जी, हम और अमिताभ जी रोज यहाँ पे 8 से 9 स्टूडियो में बैठ के अलग अलग दल विशेष के अलग अलग बाहुबली नेताओं के बारे में तमाम तरह की तीखी तल्ख टिप्पणियां करते रहते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी नेता जो हैं वो इस मंच से तमाम तरह की बातें, हमको 4 बातें सुना के जाते हैं। तो भैया हमको भी गनर दे दीजिए, हमारा भी भोकाल टाइट हो जाए, अमिताभ जी को भी दे दीजिए। मतलब तमाशा मचा हुआ है प्रदेश में। प्रदेश में लोगों के पास नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और यहां पे हमारे माननीयों को भोकाली से फुर्सत नहीं है। ये तो गजब बात हो गई। देखिए, प्रदेश की सरकार ने कोई अतिरिक्त गनर की भर्ती नहीं कर रही है। जो पहले से ही गनर हैं, उन गनरों का ही आवंटन जो है वो हुआ है। पहले आपने बताया खुद ही कि करीब 2200-2300 गनर थे पूर्व सरकार में। उससे इस सरकार में करीब 700 गनर कम हुए हैं। तो कुछ तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 700 गनर पूर्व की सरकार से कम है। नहीं, तो कम हम लोग, अरे भाई साहब, कम अभी इसलिए है कि अभी जुम्मा 4-5 महीना हुआ है जी, अभी पूरा 5 वर्ष का टर्म पूरा नहीं हुआ है। जी जी जी। तो हमारा यह मानना है कि इसकी जांच हो, परीक्षण हो पूरा जिले स्तर के ऊपर, और उसके बाद जो वास्तव में कोई खतरा किसी को हो तो उसे ही जो है गनर मिले। अनावश्यक रूप से बहुत से लोग गनर की मांग करते हैं। गनर की मांग कैसी करने से तो रोकना संभव नहीं है। अब चूंकि जनता की सरकार है, नई चुनी हुई सरकार है, तो 25,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है और ये सरकार जनता की। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलूंगा मैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो नेता लोग हैं ये हमारे आपके आम जनता के बीच से आते हैं, जब ये जीत के सदन में पहुंचते हैं तो फिर जनता नहीं रह जाते, फिर ये खास हो जाते हैं। और आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। अब जब कांधे पर खड़ा होकर आप बड़ा बनते हैं तो आपको भोकाली गांठनी है, आपको रुआब गांठना है, फिर आपको सुरक्षा चाहिए सरकारी खर्चे पर। ये कितना जायज है? देखिए, एक तो मैं रविदास जी की बात पर एक टिप्पणी करूंगा छोटी सी, कि हर सरकार जनता की होती है। सरकार अपने वजूद से कैसे आ सकती है? आप मुझे कोई तरीका बताइए। लोकतंत्र में कोई राजशाही थोड़ी ना है। जो भी सरकार आएगी वो ईवीएम के गर्भ से ही निकलेगी। इसलिए सरकार तो सब जनता की, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। अब सवाल है गनर का। मैं मान लेता हूं कि 500, 550 एमएलसी, एमएलए, सांसद सारे उत्तर प्रदेश के जोड़ लीजिए, 550, 550 हो गए, ठीक।
1000 भूतपूर्व मान लेता हूं जो सक्रिय हैं राजनीतिक जीवन में अभी भी और भूतपूर्व हैं, महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में 1500, 200 अधिकारी मान लेता हूं जिनकी जान को खतरा हो सकता है, वो भी जोड़ लीजिए। उसके बाद जो जिनका फोटो थाने में रखा, कन्हैयालाल गुप्ता जी बैठे हैं, ये भी बताएंगे बेहतर, जिनका फोटो थाने में रखा, जिनको सिपाही ढूंढ रहा था पिछले शासन में, इस शासन में पता लगता है, इस शासन से मेरा मतलब इसको उसमें लीजिएगा, सपा और बसपा के खेल में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसका शासन बदलता है तो दरोगा उसकी सिक्योरिटी में लग जाता है। मुश्किल उनसे है। मेरी दिक्कत ये नहीं कि विधायक जी को गनर क्यों मिल रहा है, मिले, एक की जगह 2 दे दीजिए। अभी शायद फैसला भी किया है कि 1 से काम नहीं चल रहा, 2 देंगे, 2 3 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह कि जो मेन होल के ढक्कन बेचता था कल तक मेरठ में चुरा के गलियों से, आज उसको सरकारी गनर क्यों मिले भाई, ये भी तो सवाल है। और जो रविदास जी ने कहा कि स्क्रूटनी होती है, या जो अधिकारी उत्तर प्रदेश के कह रहे थे, काहे की स्क्रूटनी, ये हमने देखे ना गनर कैसे मिलते हैं। और जब अधिकारी आपत्ति करे, अब नेताओं का बड़ा भाग्य अच्छा है, उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी बचे ही नहीं जो उफ करें। और अगर गलती से कहीं कोई फंस जाए कलेक्टर कप्तान, तो उसको नेताजी फोन करके डांट देते कि चुनाव आपको लड़ना है कि हमको लड़ना है, आप अपना काम करिए। जो एप्लीकेशन आई है जानते नहीं, युवजन सभा में इनको भेज दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ऐसे गनर मिलते हैं। गुप्ता जी सहमत होंगे मेरी बात से। 25 बरस में मैंने देखा कैसे गनर मिलते हैं और कैसे गनर छिनते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिन लोगों को इतना खौफ हो, उन लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, आप चोरी चपारी के काम में संलिप्त है, ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, और आप किसी एक पार्टी का बिल्ला लगा के गनर ले लेते हैं सरकारी। आप अपने उस कुकृत्य में सरकार की अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जी, जिससे लगे ये सरकारी कुकृत्य है, क्योंकि सरकारी सिपाही आपके साथ है जी। ये एक सबसे बड़ा संकट है जी। गुप्ता जी, जाहिर तौर पर ये एक सबसे बड़ा संकट है। इस संकट का हल कैसे निकाला जाए? जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने अभी बताया, मैं थोड़ा और बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा और जो प्रदेश हैं साउथ के, खासकर महाराष्ट्र वगैरह में, वहां हर विधायक या एमपी को गनर नहीं मिलता। वहां भी ये सिक्योरिटी कमेटी बैठ करके देखती है और उनकी आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। पर यहाँ चलिए सबको मिला हुआ है, 1-1 या कहीं 2-2 फ्री मिले हुए हैं। तो एक तो ये है कि ये स्वीकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जनसंख्या, बल संख्या में ये स्वीकृत नहीं है गनर शेडोज। अच्छा। जो 2000, 4000, अब मेरा ख्याल है 10-12 हजार से ऊपर लगे हुए हैं वीआईपी सिक्योरिटी में, क्योंकि घरों में भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। 4-5 आदमी, एक आदमी 4-5 को लिए रहता है कम से कम, और बहुत है। अधिकारी भी हैं, जजेस साहिबान भी हैं, मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग हैं। करीब 10-12 हजार पुलिसमैन लगे हुए हैं, वो भी पब्लिक की कॉस्ट पर, थानों से निकाल करके, पुलिस लाइन से, ट्रैफिक से निकाल करके। अच्छे से अच्छा असलाह इनको चाहिए साहब, 7.62 चाहिए हमको, SLR चाहिए, फलाना, ये सब स्टेटस सिंबल है। आवश्यकता उतनी वास्तविक नहीं होती। MP MLA साहबान को हो सकती है, पर और जो है सिर्फ सरकार बदलते ही उनके वर्कर्स खड़े हो जाते हैं कि साहब हमने बहुत सफर किया पूरे रिजीम में, पुराने रिजीम में, हमको गनर दे दीजिए। अच्छा, वो गनर उनको इसलिए नहीं चाहिए, जो बदमाश हैं, जो माफियाज हैं, क्रिमिनल उसमें लगे हुए हैं, उनके पास ऑलरेडी 4-5 प्राइवेट गनर रहते हैं। ये सरकारी गनर को इस्तेमाल दूसरे को हड़काने में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेल करने में लगाते हैं, और उनसे वसूली भी कराते हैं। और हमारा जो पुलिसमैन है, ये बहुत से मांगते हैं जाति के नाम पे कि फलानी जात का MLA है, ये वो है, तो हमें उसी जात का आदमी दे दो। वो उनका घर का नौकर की तरह हो जाता है, ट्रेनिंग भी सत्यानाश हो जाती है। गुप्ता जी एक बात मैं जोड़ूंगा रविदास जी के लिए। रविदास जी, आपकी सरकार के 5 बड़े मंत्रियों में से एक, सीधे नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं, 5 बड़े मंत्रियों में से एक ने चिट्ठी लिखी बाकायदा कि हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड आपने दिए हैं, इनके पास जो असला है, मुझे पता नहीं कार्बाइन है कि SLR है, क्या था, मतलब वो उससे अपग्रेडेड असला चाह रहे थे। उनको इस बात से चिढ़ लगी कि ये थोड़ा कम ग्रेड का असला है। पाकिस्तान सीमा पर तैनात है क्या? और एक चीज और, अमिताभ जी की बात को और आगे बढ़ाता हूं। आप अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते में चलने वाले कमांडोज को देखिए, कोई ओपन वेपन नहीं, किसी के पास ओपन वेपन नहीं जी, सब अपने सफारी सूट के भीतर एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक सभासद पार्षद को भी AK-47 चाहिए, सेल्फ लोडिंग राइफल चाहिए। उसको बोलो साहब 9mm की पिस्टल ले लो, नहीं पिस्टल नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी बंदूकें चाहिए। अतुल सभासद क्षम्य है, मैंने तो नाम लेके कहा 5 टॉप मिनिस्टर्स में से एक
जिसकी आवाज की कीमत है आज की सरकार में, उस व्यक्ति ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा कि भाई ये असला हमको सूट नहीं करता। असला ऐसा हो कि लगे कि मेरी हैसियत का असला है। अब बताइए इसका क्या करेंगे रविदास जी?